नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। मैं फिर हाजिर हूँ एक और वीडियो के साथ। और आज के अपनी इस वीडियो में हम सीखेंगे नंबर सिस्टम, जो कि मैथ सेक्शन से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसमें से काफ़ी क्वेश्चन जो है आते हैं। तो अगर आप भी किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी सरकारी जॉब की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, जैसे रेलवे, एसएससी या फिर पुलिस कांस्टेबल, एसआई या किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए ये मैथ का सेक्शन एक बहुत इम्पोर्टेंट सेक्शन है, जहां पर स्कोर कर पाना किसी भी कैंडिडेट के लिए आसान नहीं होता है, क्योंकि उसमें क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है और टाइम उसमें आपका बहुत लग जाता है। तो यहाँ पर आपको ज़रूरत है कि आप एक ट्रिक से बहुत कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएँ, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स जो है अपने एग्ज़ाम में स्कोर कर पाएँ और मेरिट में आप आ पाएँ और सिलेक्शन, फाइनल सिलेक्शन आप ले पाएँ। तो जो लोग भी आरआरबी, एनटीपीसी या एसएससी या फिर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो उन सभी कैंडिडेट्स के लिए ये वीडियो रहने वाली है। और जिन लोगों को मैथ जो है समझ में नहीं आता है, मैथ में वो अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हैं, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अगर आप ध्यान से, पूरी लगन से और एक निरंतरता के साथ जो भी हम यहाँ पर कराएंगे, हमारी क्लास को आप अटेंड करते हैं, तो यहाँ से मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैथ में तो कभी भी आपको दिक्कत नहीं होगी या कुछ भी परेशानी आपको मैथ में नहीं होगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक जो है नंबर सिस्टम। काफ़ी क्वेश्चन जो है यहाँ से पूछे जाते हैं, तो आपको नंबर सिस्टम बिल्कुल अच्छे से तैयारी करनी है। तो आज बिल्कुल पहली क्लास है, पहली क्लास है ये हमारी नंबर सिस्टम की। तो इसमें 3 से 4 क्लासेस आई होप कि इसमें लगेंगी, जो पूरा हमारा नंबर सिस्टम कवर हो जाएगा। और जो कहीं से भी कुछ भी अगर क्वेश्चन आता है और आपने ये क्लास हमारी कर ली, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि कोई भी क्वेश्चन आप छोड़ोगे नहीं और बहुत ही कम समय में बिल्कुल सटीकता के साथ जो है आप वो क्वेश्चन जो है सोल्व कर दोगे। बस आपको करना क्या होगा, आपको प्रैक्टिस अच्छे से करनी है और निरंतरता दिखानी है। देखो, किसी भी एग्जाम में अगर आप क्वालिफाई होना चाहते हैं, तो वहां पर आपको निरंतरता और ईमानदारी जरूर दिखानी होती है। ईमानदारी मतलब अपने आप से जो है आपको झूठ नहीं बोलना है और एक लगन के साथ जो है आपको मेहनत करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, नंबर सिस्टम, जिसे हिंदी में बोलते हैं संख्या पद्धति। तो इसमें जो है सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या, इसमें वर्गीकरण, जिसे इंग्लिश में कहते हैं क्लासिफिकेशन, यानी कि नंबर्स का क्लासिफिकेशन। सबसे पहले हमें जानना कि नंबर्स कितने तरह के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, ये बहुत जरूरी है। तो अभी हम देखेंगे नंबर्स का वर्गीकरण या फिर क्लासिफिकेशन, क्योंकि यहाँ से काफी क्वेश्चंस बनते हैं और उन्हीं के आधार पर आप वो क्वेश्चन जो है ठीक कर पाओगे। तो सबसे पहले वर्गीकरण में देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कौन से नंबर, रियल नंबर्स, जिन्हें हिंदी में कहते हैं क्या, वास्तविक संख्याएं, इन्हें बोलते हैं वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याएं कौन सी होती है, वो सभी संख्याएं जिन्हें हम नंबर लाइन पर, जो ये जो नंबर लाइन होती है, संख्या रेखा जिसे बोलते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 इन्फानाइट और -1 2 3 4 और इधर भी इन्फानाइट, इनके बीच में जो 1.1 है, 1.2 है, 2.1, यानी कि सभी संख्याएं जिन्हें हम नंबर लाइन पर ड्रॉ कर सकते हैं, वो सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं, वास्तविक संख्या या रियल नंबर कहलाती है। या आगे हम जितनी भी संख्याएं पढ़ेंगे, तो वहां पर वो सभी संख्याएं क्या होती हैं, रियल नंबर्स होती हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये क्या है, रियल नंबर्स। इसके बाद दूसरी आती है
नेचुरल नंबर्स, जिन्हें हिंदी में बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं। नेचुरल नंबर्स, प्राकृतिक संख्याएं, यानी कि वे संख्याएं जो नेचुरल, जो हमें जो हम प्रैक्टिकल, जो हम नेचुरली जो हम यूज करते हैं, जिन्हें हम काउंटिंग में यूज करते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6, ये जितने भी नंबर हैं जो हम काउंटिंग में यूज करते हैं, इन्हें काउंटिंग नंबर भी कहा जाता है। तो इन सभी नंबर्स को क्या कहते हैं? इन सभी नंबर्स को कहते हैं हम नेचुरल नंबर्स। तो ये आपको ध्यान रहेंगे, नेचुरल नंबर्स। इसके बाद तीसरे होते हैं हमारे होल नंबर्स, जिन्हें हिंदी में बोलते हैं पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं, यदि हम नेचुरल नंबर्स में, जो ये नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्याएं हैं, इसमें अगर हम जीरो ऐड कर देते हैं और जीरो के बाद 1 2 3 4 5 जितने भी ये नेचुरल नंबर्स हैं, तो वो सारी संख्याएं क्या बन जाती हैं? वो सारी संख्याएं बन जाती हैं होल नंबर, जिन्हें हिंदी में बोलते हैं पूर्ण संख्याएं। तो तीन तरह की संख्याएं भी हमने पढ़ी, रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याएं, जो आपको समझ में आ गया होगा, नेचुरल नंबर जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, यानी काउंटिंग नंबर्स, जैसे 1 2 3 4 5, ये सारी क्या है? नेचुरल नंबर्स है। और होल नंबर्स, होल नंबर्स यानी कि अगर नेचुरल नंबर में जीरो अगर हम ऐड कर देते हैं, तो वो क्या कहलाती है? पूर्ण संख्याएं, होल नंबर। आई होप आपको यहां तक बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब आती है बारी किसकी? इंटीजर्स। अब ये इंटीजर्स क्या है? इंटीजर्स को हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक। तो इंटीजर नंबर कौन से होते हैं? ये हमारे पूर्णांक होते हैं, जो जैसे प्राकृतिक जो हमारे होल नंबर थे 0 1 2 3 4, 0 से लेकर सारे जितने नंबर थे, उनमें अगर हम नेगेटिव भी जो नेगेटिव नंबर है वो भी अगर हम ऐड कर देते हैं, जैसे 0 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट तक, और -1 -2 -3 -4 इनफाइनाइट तक, तो इन नंबर्स को क्या कहते हैं? हम इन नंबर्स को कहते हैं इंटीजर्स, यानी पूर्णांक, जिसमें जीरो भी है और जितने भी ये सारे हैं, तो इन सबको क्या कहेंगे? ये सब है हमारे 1 से लेकर इनफाइनाइट तक, इन्हें हम कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि धनात्मक पूर्णांक, जो हमारे 1 2 3 ये सब होते हैं। और जो हमारे ये होते हैं माइनस वाले, इन्हें हम कहते हैं नेगेटिव इंटीजर, यानी कि ऋणात्मक पूर्णांक। तो ये पॉजिटिव हुए, ये नेगेटिव इंटीजर्स हुए, और जो बीच में होते हैं ये जीरो। जीरो क्या आता है हमारा? जीरो ना तो पॉजिटिव है और ना ही ये नेगेटिव है, तो जीरो को हम कहते हैं क्या? नल इंटीजर। जीरो क्या बोलते हैं? नल इंटीजर, या इसे हम उदासीन भी बोलते हैं, क्योंकि ना तो ये पॉजिटिव है ना ही ये नेगेटिव है, मगर ये एक क्या है? इंटीजर है। तो इंटीजर आपको समझ में आ गया होगा। नेगेटिव, जितने भी नेगेटिव नंबर्स हैं, पॉजिटिव नंबर्स हैं, और विद जीरो, इन सबको क्या कहते हैं हम? इन्हें हम कहते हैं इंटीजर, यानी कि पूर्णांक। अब एक और देखते हैं, नेक्स्ट कौन से नंबर्स होते हैं हमारे? नेक्स्ट होते हैं डेसिमल नंबर्स। डेसिमल नंबर्स से हिंदी में बोलते हैं क्या? दशमलव संख्याएं। अब दशमलव संख्याएं कौन सी होती हैं? दशमलव संख्याएं जिनके बीच में पॉइंट आ जाता है, जैसे 2.7 1.846, या जो हमारी भिन्न के रूप में होती है, जैसे 3/2। तो ये सब क्या है? ये सब है हमारी दशमलव या डेसिमल नंबर, इन्हें बोलते हैं। अब डेसिमल नंबर भी दो तरह के होते हैं। एक होते हैं हमारे एक होते हैं क्या? टर्मिनेटिंग डेसिमल, जिन्हें हिंदी में बोलते हैं शांत दशमलव।
क्या बोलते हैं इन्हें, शांत दशमलव। जैसे अगर हम लिखें 5/2, तो ये क्या आएगा, 5/2 का मतलब आ जाएगा 2.5। मतलब कि ये पूरे पूरे डिवाइड हो जाते हैं किसी भी, अब 2 पार्ट में, 2 या 4 पार्ट में ये पूरे पूरे डिवाइड हो जाते हैं। जैसे अगर मैं लिखूं 1/2, तो 0.5 आ जाएगा। तो ये क्या है हमारे, ये है टर्मिनेटिंग शांत दशमलव, यानी कि जो टर्मिनेट हो जाते हैं और एक लिमिटेड एक जो है वो बार बार जो पॉइंट में है वो रिपीट नहीं होते हैं, उन्हें कहते हैं टर्मिनेटिंग दशमलव यानी कि शांत दशमलव। दूसरे होते हैं हमारे दशमलव में ही नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग जिसे हिंदी में बोलते हैं अशांत दशमलव। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जो बार बार रिपीट होते रहते हैं। जैसे यहाँ पर ये 5/2 जो है 2.5 आ गया, खत्म हो गया। 1/2 0.5 आ गया, ये बिल्कुल खत्म हो गया। तो इसे बोलते हैं शांत टर्मिनेटिंग दशमलव। दूसरे होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जो खत्म ही नहीं होते हैं, जो चलते जाते हैं। अब इसमें भी 2 तरह के होते हैं। कौन कौन से देखेंगे यहाँ पर, तो नॉन टर्मिनेटिंग में 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं रेकरिंग। रेकरिंग मतलब जो बार बार वो रिपीट होते रहते हैं, जिन्हें बोलते हैं आवर्त दशमलव। हिंदी में बोलते हैं आवर्त दशमलव। कौन से वाले होते हैं, जैसे मैं यहाँ पर लिख दूं अगर 1.3, तो 1.3 अगर हम करेंगे तो क्या आएगा 0.3333। तो ये चलता जाएगा, कहीं भी खत्म नहीं होगा। तो ये कौन से हो गए, ये हो गए रेकरिंग यानी कि आवर्त दशमलव। तो एक हो गया रेकरिंग और एक होता है नॉन रेकरिंग। नॉन रेकरिंग यानी इसे बोलते हैं अनावृत दशमलव। आवर्त दशमलव इसे बोलते हैं अनावृत दशमलव, यानी कि वो दशमलव जो रिपीट नहीं होती है। जैसे 1.23456 जो एक किसी भी पैटर्न में, मतलब कोई पैटर्न नहीं बन रहा है, वो रिपीट नहीं हो रही है, बस आगे वो चलती जा रही है। यानी कि वो क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब खत्म भी नहीं हो रही है और रिपीट भी नहीं हो रही है। तो ऐसी दशमलव को क्या बोलेंगे हम, उन्हें कहेंगे नॉन रेकरिंग डेसिमल या अनावृत दशमलव। तो ये हमने देखा डेसिमल। डेसिमल नंबर कौन से होते हैं, पॉइंट वाले नंबर होते हैं, जो 2 तरह के होते हैं, टर्मिनेटिंग शांत दशमलव और नॉन टर्मिनेटिंग अशांत दशमलव। और ये भी नॉन टर्मिनेटिंग 2 तरह के होते हैं, रेकरिंग और नॉन रेकरिंग, यानी कि जो रिपीट होते हैं और जो रिपीट नहीं होते हैं। तो इन्हीं में से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, आपने एग्जाम में देखा भी होगा कि इनसे ही बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो बनते हैं। तो आई होप आपको ये नंबर अच्छे समझ में आए होंगे। कोई भी डाउट हो तो आप कहीं भी कमेंट में पूछ सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों देखते हैं, एक होते हैं रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर जिसे हिंदी में बोलते हैं परिमेय संख्याएं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे काफी क्वेश्चन जो है देखने को मिल जाते हैं हर एग्जाम में, एसएससी के एग्जाम में, रेलवे के एग्जाम में, या एसआई कांस्टेबल, सभी एग्जाम में इससे क्वेश्चन जो है देखने को मिल जाते हैं। तो ये आपको थोड़ा ध्यान से समझना है कि परिमेय संख्याएं रेशनल नंबर कौन से होते हैं, यानी कि वे सभी संख्याएं ये जो 3 कंडीशन वो सेटिस्फाई करती है, उन्हें हम रेशनल नंबर कहते हैं, जिन्हें हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। यानी P/Q की फॉर्म में उन्हें हम लिख सकते हैं, जहां Q नॉट इक्वल टू 0, यानी कि Q जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, और
P और Q, P और Q क्या होने चाहिए, दोनों ही ये होने चाहिए पूर्णांक, जो अभी हमने पढ़े थे ऊपर, यानी इंटीजर। P और Q क्या होने चाहिए, ये इंटीजर होने चाहिए, यानी कि P और Q की फॉर्म में हम इन्हें डिनोट कर पाए। Q नॉट इक्वल टू 0 और P और Q वो क्या होने चाहिए, वो एक, दोनों ही वो पूर्णांक होने चाहिए। तो अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं तो उन्हें, उन संख्याओं को हम क्या कहते हैं, उन संख्याओं को हम कहते हैं परिमेय संख्या या फिर रेशनल नंबर। अगर एग्जांपल देखा जाए, जैसे अगर मैं 5 की बात करूं तो 5 को हम क्या करते हैं, 5 के नीचे हम 1 लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें, 1 अगर लगाएंगे तो P अपॉन Q की फॉर्म में आ गया। Q नॉट इक्वल टू 0 यानी कि 1 नॉट इक्वल टू 0 है, ये भी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। और P और Q क्या है, एक पूर्णांक है, P और Q क्या है, एक पूर्णांक है। तो ये क्या हो गई, ये हमारी हो गई एक रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या। अगर मैं बात करूं 3 अपॉन 7, तो ये तीनों कंडीशन क्या सेटिस्फाई हो रही है, P अपॉन Q की फॉर्म में है, Q नॉट इक्वल टू 0, Q 0 की बराबर नहीं है, और P और Q दोनों क्या है, वो एक पूर्णांक भी है, इंटीजर भी है। तो ये भी क्या है, ये एक परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है। तो इसी तरह से जितने भी नंबर्स हैं, जो भी हमारे नेचुरल नंबर्स हैं, जो भी हमारे होल नंबर्स हैं, वो सभी क्या है, वो सभी भी रेशनल नंबर्स है। अगर मैं 0 की बात करूं, सारे होल नंबर्स में क्या आती है, 0 भी आती है। तो क्या 0 जो है, क्या वो एक रेशनल नंबर है, तो हम यहाँ से चेक कर लेंगे। 0 को हम अगर उसके नीचे 1 लिख दें तो कोई दिक्कत है, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो ये 0 अपॉन 1 यानी कि P अपॉन Q की फॉर्म में आ गया। Q नॉट इक्वल टू 0, 1 जो है 0 के बराबर नहीं है, दूसरी वाली कंडीशन भी ट्रू हो गई हमारी। और P और Q दोनों इंटीजर है, हाँ दोनों इंटीजर है ये भी। तो ये 0 भी क्या होगा, 0 भी एक रेशनल नंबर हो जाएगा। अभी जब हम आगे क्वेश्चन करेंगे तो इन्हीं सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा यूज होगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ है, इन्हीं से जो है क्वेश्चन बनते हैं। तो रेशनल नंबर हुआ, इसके बाद आती है क्या, इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर जिन्हें बोलते हैं अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या यानी कि वो सभी संख्याएं जो परिमेय नहीं है। देखो संख्या केवल 2 ही होती हैं, या तो वो रेशनल होगी या इर्रेशनल होगी। तो वो सभी संख्याएं जो रेशनल नहीं है, जो परिमेय नहीं है, वो सब क्या कहलाती हैं, वो सब कहलाती हैं इर्रेशनल नंबर्स या अपरिमेय संख्या। कैसे होगी, जैसे अगर मैं बात करूं रूट 14, तो रूट 14 का जो है हम एक्चुअल एक वैल्यू हम इसकी नहीं निकाल सकते हैं। जैसे अगर हम इसके ये भी करेंगे 7 इंटू 2 करेंगे तो ना तो हमें 7 का अंडर रूट पता है, ना ही हमें 2 का अंडर रूट पता है। तो ये क्या है, ये है एक इर्रेशनल नंबर, यानी कि ये परिमेय संख्या नहीं है, ये परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि P अपॉन Q के फॉर्म में इसे हम नहीं लिख सकते हैं। P अपॉन Q के फॉर्म में अगर लिख दिया तो मगर ये इंटीजर नहीं है, तो ये वाली कंडीशन जो है सेटिस्फाई नहीं हो रही है। तो ये क्या है, अपरिमेय संख्या। तो जो भी संख्याएं जो परिमेय नहीं है, जो रेशनल नंबर नहीं है, वो सभी संख्याएं ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, वो सभी संख्या हो जाती है अपरिमेय संख्याएं। जैसे रूट 2, तो रूट 2 का भी हमें एग्जैक्ट मान नहीं पता है, एग्जैक्ट मान हमें इसका नहीं पता है। तो ये भी क्या है, ये भी एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन में बहुत बार पूछा जाता है कि क्या पाई जो है, क्या वो एक परिमेय संख्या है, ये भी पूछा जाता है। तो पाई की वैल्यू जो है, पाई की वैल्यू वैसे क्या मानी जाती है, जो हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू उसकी मानते हैं 22/7। 22/7 हम इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू मानते हैं, मगर ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। अगर पाई की बात करें तो पाई के नीचे अगर हम 1 लगाएंगे तो P अपॉन Q के फॉर्म में आ जाएगा। Q नॉट इक्वल टू 0 यानी कि 1 जो इसका डिनोमिनेटर है वो 0 के बराबर नहीं है, तो ये कंडीशन भी ट्रू हो गई। मगर P और Q एक पूर्णांक, क्या P एक पूर्णांक है, ये पाई एक पूर्णांक है नहीं। तो पाई
जो है वो हमारा कैसा है, वो हमारा इर्रेशनल नंबर है, वो रेशनल नंबर नहीं है। आई होप आपको ये दोनों नंबर भी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अभी आगे हम इनके जब क्वेश्चन करेंगे, जब न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे, तो वहाँ पर इन सभी चीज़ों का बहुत ज़्यादा यूज होगा। कोई भी चीज़, अगर कोई भी नंबर समझ में ना आया हो तो कमेंट में आप हमसे पूछ सकते हैं। आगे देखते हैं अब कौन से नंबर है, सम संख्या और विषम संख्या, यानी कि इवन और ओड। तो ये तो बहुत सिंपल है, आप सभी लोगों को पता भी होगा। सम संख्या क्या है, जो 2 से डिवाइड हो जाती है पूरी तरह से, 2 से डिवाइड हो जाती है, वो सारी संख्याएं क्या कहलाती है, हमारी सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, ये सब क्या है, सम संख्या, ये सब आपको पता ही है। विषम संख्या कौन सी है, जो 2 से डिवाइड नहीं होती है, जो 2 से डिवाइड नहीं होती है, जैसे 3, 5, 7, 9, 11, ये सब क्या है, ये सब हमारी विषम संख्याएं। तो सम संख्याएं, विषम संख्याएं, ये भी एक तरह की जो है हमारे नंबर्स हैं। इसके बाद एक देखते हैं, एक और इम्पोर्टेंट है, अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं जिन्हें बोलते हैं प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, वे सभी संख्याएं या वो सभी नंबर जिनके केवल 2 फैक्टर होते हैं, इनके केवल 2 फैक्टर्स का मतलब गुणनखंड, यानी कि वो केवल अपने आप से और 1 से जो कटते हो, वो सभी संख्याएं क्या कहलाती है, वो सभी संख्याएं कहलाती है प्राइम नंबर्स या फिर भाज्य संख्या। इनका भी बहुत ज्यादा यूज होगा, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो बहुत ज्यादा इनका यूज होगा। कौन कौन से नंबर, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, है ना, 37, इस तरह से जो ये संख्याएं हैं जो केवल 1 से और अपने आप से ही, ये सब संख्या केवल इनके 2 ही फैक्टर होते हैं, जो केवल स्वयं से यानी कि अपने आप से और केवल 1 से ही ये कटते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर। जैसे 2, 3, 5, 7, यानी कि ये 2 केवल 2 से कटेगा अपने आप से या 1 से कटेगा। 3 भी जो है पूरा या तो 1 से कटेगा या फिर 3 से कटेगा। 5 भी 1 से या 5 से कटेगा। 7 भी जो है अपने आप से 7 से या फिर 1 से। ऐसे 11, 13, 17, तो इन सभी संख्याओं को क्या कहते हैं, ये सभी संख्याएं कहलाती है हमारी प्राइम नंबर्स। अगर 1 से लेकर 1 से 100 तक की अगर हम बात करें तो कितने प्राइम्स होते हैं, ये क्वेश्चन जो है कई बार एग्जाम में आया हुआ है कि 1 से लेकर 100 तक कितने हमारे प्राइम नंबर्स होते हैं, तो वो काउंट करोगे तो उनकी संख्या बैठेगी कितनी, 25 यानी कि 25। तो 1 से लेकर 100 तक जो है वो कितनी संख्याएं होती हैं, वो होती हैं 25 प्राइम नंबर्स। आई होप आपको ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट हो तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। आगे देखते हैं, अब देखते हैं ट्विन प्राइम नंबर्स। ट्विन प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, जिन्हें हिंदी में बोलते हैं युग्म भाज्य संख्या या जोड़ा भी इनको बोला जाता है। तो ट्विन प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, वो प्राइम नंबर जिनके बीच में 2 का डिफरेंस होता है, जिनके बीच में 2 का अंतर होता है, जैसे 3 और 5, 5 और 7, 11 और 13, 17 और 19, 29 और 31। तो इस तरह से जितनी भी संख्याएं हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें बोलते हैं ट्विन प्राइम, जिनके बीच में केवल 2 का अंतर होता है। ऐसे ही एक और संख्या होती है सहअभाज्य संख्या, इंग्लिश में बोलते हैं को प्राइम नंबर्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी काफी आपको हेल्प मिलेगी जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो को प्राइम नंबर्स
कौन से होते हैं? को प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनमें से केवल एक ही कॉमन आता है, यानी जिनका HCF, जिनका मैसेज जो है वो केवल कितना होता है? एक होता है। जैसे 4 और 9, तो 4 और 9 में से केवल इसका HCF कुछ भी कॉमन आ रहा है? कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। तो ये क्या है? ये है सह अभाज्य संख्याएं, को प्राइम नंबर्स। जैसे 2 और 3, 8 और 9, 4 और 9, 4 और 9 तो हो गया हमारा। जैसे 11 और 9, तो ये सब क्या है? ये सब है हमारे को प्राइम नंबर, यानी कि जिनमें से केवल एक ही कॉमन आता है, वन। जिनका HCF क्या होता है? जिनका मैसेज, अभी हम आगे पढ़ेंगे लेसे मैसेज, HCF, LCM क्या होते हैं ये सब। तो जिनका HCF केवल एक होता है, तो वो सभी संख्या क्या कहलाती है? वो सभी संख्या कहलाती है सह अभाज्य संख्याएं या फिर को प्राइम नंबर्स। आई होप आपको ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद देखते हैं कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर जिसे हिंदी में बोलते हैं भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? कंपोजिट नंबर जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर हो। 2 से ज्यादा फैक्टर मतलब गुणनखंड, जिनके 2 से ज्यादा गुणनखंड होते हैं। भाई 2 वाले तो हो गए प्राइम नंबर, जिनके 2 से ज्यादा हो गए, यानी कि जो एक और अपने आप से भी अलावा उनसे अलावा भी किसी और नंबर से वो पूर्णतः विभाजित हो जाते हैं, पूर्णतः वो डिवाइड हो जाते हैं। तो ऐसी संख्या को क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर या फिर भाज्य संख्याएं। जैसे 4 जो है 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, 2 से भी डिवाइड हो जाएगा और अपने आप से भी डिवाइड हो जाएगा। 4 हुआ, 6 हुआ, 8 हुआ, 9, 12, 14। तो इस तरह से ये सभी संख्या क्या कहलाती है? इन सभी संख्याओं को हम बोलते हैं भाज्य संख्याएं। तो इतने तरह की जो है ये क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण होता है नंबर सिस्टम में। ये सभी जो है अलग अलग जो क्लासिफिकेशन है, ये सभी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। इन्हीं से बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम में आते हैं। अब हम इन्हीं पर बेस कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। आई होप आपको ये सब बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी अगर आपका डाउट हो तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। अब ये जैसे इन्हीं पर आधारित एक क्वेश्चन है, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। अगर राइटिंग समझ में नहीं आ रही है तो राइटिंग के लिए थोड़ा सा माफी चाहूंगा, राइटिंग मेरी थोड़ी साफ नहीं है, फिर भी मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। जैसे क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार करें, यानी कि यहाँ पर 2 कथन दिए हुए हैं। SSC GD 2018 का ये क्वेश्चन है। निम्न कथनों पर विचार करें, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है। पूर्णांक, ध्यान करो, पूर्णांक कौन से? इंटीजर। क्या हर पूर्णांक, हर इंटीजर एक परिमेय संख्या है? क्या ये बात सही है? हाँ, बिल्कुल ये बात सही है। हर पूर्णांक, प्रत्येक इंटीजर जो है वो क्या है? एक वो परिमेय संख्या है, वो एक रेशनल नंबर है। हर पूर्णांक एक वास्तविक संख्या है। हर पूर्णांक, क्या हर इंटीजर एक वास्तविक संख्या है? अब आपको ध्यान आना है कि पूर्णांक कौन से थे? पूर्णांक जिसमें हमने प्राकृतिक संख्या में 0 यानी होल नंबर्स, जितने भी होल नंबर्स हैं, क्या वो सभी वास्तविक संख्याएं हैं? हर पूर्णांक एक वास्तविक संख्या है। हाँ बिल्कुल, जितने भी होल नंबर्स हैं वो सभी क्या है? वास्तविक संख्या है, यानी कि सभी संख्याएं जो है वो वास्तविक संख्या है, रियल नंबर्स है, चाहे वो परिमेय हो या अपरिमेय हो, सभी संख्याएं क्या है? वास्तविक है। तो पहला भी सही है और दूसरा भी सही है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? सी। 1 और 2 दोनों बातें सही है। केवल एक सही है, केवल 2 सही है, या कोई भी सही नहीं, ये सब गलत है। सी, 1 और 2 दोनों सही है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है आपको वो एग्जाम में देखने को मिलेंगे। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया हुआ है
निम्न कथनों पर विचार करें। प्रत्येक भाज्य संख्या एक प्राकृतिक संख्या है। ध्यान करो, भाज्य संख्या कौन सी होती थी? कंपोजिट नंबर, जिसके दो से ज्यादा फैक्टर होते थे, जो एक और अपने आप के अलावा भी किसी और नंबर से पूरी डिवाइड हो जाती थी, उन्हें हम क्या कहते थे? भाज्य संख्या है। तो क्या हर भाज्य संख्या एक प्राकृतिक संख्या है? प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर कौन से थे? जो काउंटिंग नंबर थे 1 2 3 4 5 6 इनफाइनाइट तक। तो क्या प्रत्येक भाज्य संख्या प्राकृतिक संख्या है? हाँ बिल्कुल है। सभी भाज्य संख्याएं जो है वो प्राकृतिक संख्याएं होती है। अभी हमने पीछे ये पढ़ाई है। हर पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या है। अब पूर्ण संख्या कौन सी थी? होल नंबर, जिसमें 0 से लेकर 1 2 3 4 इनफाइनाइट तक नंबर थे। क्या हर पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या है? नहीं, 0 जो है वो प्राकृतिक संख्या नहीं है। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से लेकर इनफाइनाइट तक। 0 जो है वो प्राकृतिक संख्या नहीं है। यानी कि हर पूर्ण संख्या, एवरी होल नंबर इज नॉट नेचुरल नंबर, यानी कि हर पूर्ण संख्या वो प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो इसमें पहला सही है, यानी कि केवल एक ही सही है। तो आई होप आपको ये इस तरह के जो है क्वेश्चंस आपको मिलेंगे एग्जाम्स में। तो ये आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। जो भी हमने वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन पढ़ा है, जितने भी टाइप के हमने नंबर पढ़े हैं, तो क्लास फर्स्ट थी आज नंबर सिस्टम की। ऐसे ही हमारी दूसरी क्लास आएगी। तो ये टोटल 3 से 4 क्लास होगी, जिसमें पूरा नंबर सिस्टम जो है वो आपका कवर हो जाएगा। तो अगर आप ध्यान से ये सब चीज़ें कर लेते हैं तो फिर आप जिस भी एग्ज़ाम में बैठोगे, कोई भी आपका कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होगा, चाहे वो आरआरबी एनटीपीसी का हो या एएलपी का हो या फिर एसएससी जीडी का हो या एसएससी सीजीएल का हो, सीएचएसएल का हो, या कोई भी आपका एग्ज़ाम हो, मैथ में इनसे अलग जो है कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। तो ये क्वेश्चंस अगर आप कर लेते हैं, ये अच्छे से आप पूरा जो है नंबर सिस्टम पढ़ लेंगे, तो नंबर सिस्टम से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो वो आप छोड़कर नहीं आ पाओगे। तो फ्रेंड्स, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर लें। हम इसी तरह की वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।